शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक और आलय। तो आलय का मतलब होता है घर, यानी पुस्तकों का जो घर होता है उसे क्या कहते हैं? पुस्तकालय। अब पुस्तकालय की आवश्यकता क्या पड़ी और पुस्तकालय में क्या क्या चीजें होती हैं, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि अक्षरों की खोज हुए करीब 6000 वर्ष हो गए, मतलब 6000 वर्ष पहले अक्षरों की खोज हुई। उसके पहले जो अक्षरों की खोज के पहले जो मनुष्य था, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए रेखा, चित्र आदि का प्रयोग करके वो अपने भाव व्यक्त करता था। अक्षरों की खोज के बाद धीरे धीरे व्यक्ति अपने भाव को अक्षरों के माध्यम से लिख करके वो व्यक्त करने लगा और मनुष्य सभ्य कहा जाने लगा। और एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी के लिए क्या किया जाने लगा? संरक्षित होने लगा। पुस्तकों के माध्यम से एक व्यक्ति का ज्ञान, एक व्यक्ति की जो खोज है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने लगे और साथ ही साथ जो एक पीढ़ी का ज्ञान है वो दूसरी पीढ़ी तक भी जाने लगा। तो पुस्तकों की खोज के बाद हाथ से किताबें लिखी जाती थी और उसको दूसरी किताब बनानी है तो फिर हाथ से लिखा जाता था, तो इसमें उतनी संख्या में किताबें नहीं बन पाती थी। फिर प्रिंटिंग मशीनें आई और प्रिंटिंग प्रेस का जो कागज के आविष्कार के बाद प्रिंटिंग प्रेस का जो महत्व है वो किताबों के पल्लवन में, पुष्पन में बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। उसने क्या किया कि भारी मात्रा में किताबों का प्रणयन किया, किताबें बनी और आज आप महसूस करते हैं कि हर विषय की इतनी सारी किताबें हैं कि हर बच्चे को एक किताब उपलब्ध है, ये बहुत बड़ी बात है। और प्रिंटिंग जो जगत है, जो प्रेस है, उसकी ये सफलता है। पुस्तकालय पर आते हैं तो पुस्तकालय में वो किताबें रखी जाती हैं विभिन्न विषयों की, जो कि क्या है, पाठ में जो आप पढ़ते हैं उसमें सहयोगी या उसके अलावा मनोरंजन आदि नैतिक शिक्षा की किताबें हैं। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और सभी भाषाओं से संबंधित किताबें होती हैं। अब पुस्तकालय में जब आप जाते हैं तो ऐसे बिखरी हुई किताब, किस विषय की किताब कहाँ है ये खोजना कठिन ना हो, इसके लिए क्या करते हैं कि उसको अलमारी निश्चित कर देते हैं कि इस अलमारी में इस विषय की किताब रहेगी, इस अलमारी में इस विषय की किताब रहेगी, ताकि खोजने में आसानी हो। पुस्तकालय में सबसे पहले हम सभी को सदस्य बनाते हैं, उसका कुछ जरूरी जानकारी लेते हैं, उसको एक नंबर क्या करते हैं, अलॉट करते हैं और फिर उस नंबर के हिसाब से उसको पुस्तकें आवंटित की जाती हैं। उसके साथ साथ पुस्तकों की गिनती करके उसको नंबर लिखे होते हैं। साथ साथ उसको जब किसी को आवंटित किया जा रहा है, किसी को दिया जा रहा है, तो उसका नाम उस क्रम के साथ लिखा जाता है। साथ ही साथ जरूरी जो चीज है कि किताब को वापस करने की एक अवधि होती है, क्योंकि पुस्तकालय सार्वजनिक है, सभी को इसका फायदा उठाना है। तो एक ही किताब अगर एक ही बच्चा ज्यादा दिन रख लेगा तो बाकी लोग को फायदा कैसे होगा? तो क्या करते हैं, उसके लिए निश्चित दिन बनाते हैं, 30 दिन या कहेंगे 2 महीना, और उसके बाद क्या करते हैं, दंड स्वरूप कुछ राशि दी जाती है। तो समय से किताब सभी बच्चों से ये निवेदन करना चाहिए, आपस में किताबें ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और निश्चित समय में पढ़ करके लौटा देते हैं। जब एक समय सीमा होती है तो लोग क्या करते हैं, उसको शीघ्रता से पढ़ते हैं कि इसको वापस करना है। अब हमारे विद्यालय का जो पुस्तकालय है वो बहुत ही समृद्ध है, हजारों किताबें हैं और हर विषय की किताबें हैं। वहाँ पुस्तकालय की एक अन्य विशेषता है कि वहाँ दैनिक अखबार, समाचार पत्र आते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान, द हिंदू अंग्रेजी अखबार भी आता है। और उसके अलावा उसमें पत्रिकाएं आती हैं, जिसमें बाल मनोरंजन पत्रिकाएं हैं और साहित्य से, सिनेमा से पत्रिकाएं हैं, खेल जगत की पत्रिकाएं हैं, नए खोजों की जो विज्ञान की खोजें हैं उसकी प्रतियोगिताएं हैं। तो इन सब विषयों को लेकर के एक जो पुस्तकालय है वो एक तरह से समझ लीजिए कि आपका एक ऐसा सबसे इंटेलिजेंट टीचर जो हर विषय की जानकारी रखता है, एक ऐसा गुणी टीचर है आपका पुस्तकालय, एक ऐसा गुणी अध्यापक या अध्यापिका है आपका पुस्तकालय जो हर विषय की जानकारी रखता है। तो हम सभी को पुस्तकालय जाना चाहिए और आप जो विषय में पढ़ रहे हैं उससे जो संबंधित विषय है, जैसे हिंदी में आप पढ़ रहे हैं किसी लेखक, जैसे प्रेमचंद की आपने कहानी पढ़ी, कक्षा 6 में कहानी है नादान दोस्त, तो आप जानना चाहते हैं कि प्रेमचंद ने और क्या लिखा, तो आप लाइब्रेरी में जाइए, पुस्तकालय में जाइए और प्रेमचंद से संबंधित किताबें देखिए, उनका जीवन परिचय देखिए और हिंदी साहित्य के इतिहास में उस बारे में जान सकते हैं। विज्ञान में कोई विषय है उस पर आपको विस्तृत रूप से जानना है तो पुस्तकालय जाएंगे, उससे संबंधित किताब खोजेंगे और जान सकते हैं।
तो पुस्तकालय का लाभ लें, और जब तक भारत में एक पुस्तकालय का लाभ उठाने वाले बच्चे रहेंगे तो हम निश्चित रूप से भारत के विश्व के सबसे ज्ञानी देश बने रहेंगे और ज्ञान का प्रसार करेंगे, आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।